ये अखबारात दिखाई थी, पता है ना आपको? मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था। मैं आपको बताता था कि बेटा मैंने यहाँ से अपने जो सेशंस अपने स्कूल्स में मैं जो जाता है यहाँ से कि बेटा इन अखबारात पे अल्लाह की ज़ात पाक का नाम लिखा होता है। ये अल्लाह की ज़ात पाक का क्या बना है? घर बना है ना? क्या बना है बेटा? क्या बेटा बना है? यहाँ से स्टार्ट किया था। और दूसरी चीज़ क्या थी? और ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका रोज़ा इक़दस है। इन चीज़ों को दिखाया था ना मैंने आज से 2 साल पहले। बेटा ये मैंने इस वजह से दिखाया है, अगर कोई अखबार या आपकी बुक्स नीचे हो, आपने उनको क्या करना है? उठाकर, बेटा उठाकर क्या करना है? थैंक यू। आज नई चीज़ें हैं, नए आइडियाज़ हैं, वो आपकी खिदमत में गोश गुजार। बेटा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास कुछ सहाबा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सहाबा आपके पास बैठे हुए हैं। आपने एक क्वेश्चन किया, ए मेरे सहाबा, आप में से किसी सहाबी को ये पता है कि वो फ़लाँ चीज़ कौन सी है? वो फ़लाँ चीज़ कौन सी है? क्या आप में से किसी सहाबी मेरे को इस सवाल का जो आंसर है, जवाब आता है? कोई ना बोला। आपने फिर पूछा, ए मेरे सहाबा, आप में से किसी सहाबी को इस चीज़ के मुतालिक पता है, इस चीज़ के बारे में पता है, वो चीज़ कौन सी है? कोई ना बोला। जब वो महफिल मुकम्मल हो गई, सहाबा अपने अपने घरों में तशरीफ़ फरमा हो गए, अपने अपने घरों में चले गए। जनाब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और आपका बेटा जनाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो भी घर में आ गए। जनाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ की, हुज़ूर वो जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़लाँ चीज़ के मुतालिक पूछा था, फ़लाँ चीज़ के मुतालिक पूछा था, उस चीज़ के मुतालिक मुझे पता था, उस सवाल का जवाब मुझे आता था, मगर मैंने वहाँ पे उस सवाल का जवाब नहीं बताया। आपके अब्बा हुज़ूर ने फरमाया, ए मेरे बेटा, ए मेरे बेटे, अगर आप उस सवाल का जवाब बताते, उस चीज़ के मुतालिक बताते, मेरा वहाँ पे मुकाम और ज़्यादा हो जाना था। आपने क्यों नहीं बताया? आपने फरमाया, ए मेरे अब्बा हुज़ूर, आप उस महफिल में मौजूद थे और कुछ सहाबा जो अपने अपने मुकाम पर बहुत ज़्यादा फायज़ हैं, वो वहाँ पे तशरीफ़ फरमा थे। आप सब मुझसे बहुत बड़े थे, मुझसे बड़े थे। आपके होते हुए मैं उस चीज़ का कैसे बता सकता था? आपके अदब की वजह से, आपकी रिस्पेक्ट की वजह से, आपके एहतराम की वजह से मैंने बताया नहीं। आपके अदब की वजह से उस चीज़ के मुतालिक मैंने नहीं बताया। बेटा आपने मुझे एक चीज़ बताना है। समटाइम्स क्या होता है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे खुद होते हैं और यहाँ पे अपने वालिदैन को रखते हैं। यहाँ पे खुद होते हैं, यहाँ पे अपने बड़ों को रखते हैं और उनकी तरफ फिंगर करके कहते हैं, आप लोग गलत हैं, मैं ठीक हूँ। आप लोग झूठ बोल रहे हैं, मैं ठीक हूँ। ऐसे होता है ना बेटा। वहाँ पे देखें, जनाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने बड़ों को रिजेक्ट नहीं किया, अपने बड़ों को रिजेक्ट वो वहाँ पे मौजूद थे। उस सवाल का जवाब नहीं बताया कि ये मुझसे बड़े हैं, मेरे बाप हैं और बड़े साहब कराम वहाँ पे मौजूद हैं। आपकी मौजूदगी की वजह से मैंने उस सवाल का जवाब नहीं बताया। आप मुझे बताएं यार, एक चीज़ आपने लिख लेनी है आज, मेरी बहनों ने और मेरे भाइयों ने एक चीज़ लिख लेनी है। बेटा जिस दिन आपने बेटा अपने बड़ों को, अपने टीचर्स को, अपने वालिदैन को रिजेक्ट कर दिया, उनको कह दिया आप ठीक नहीं हैं, उस दिन नाकामी आपने अपने हाथ से लिखनी है। उस दिन नाकामी आपने अपने बड़ों को कभी रिजेक्ट नहीं करना। आपने अपने बड़ों को कभी रिजेक्ट नहीं करना। आप जनाब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ़ फरमाए, साथ आपके बेटे जनाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी तशरीफ़ फरमाया। अब दोनों बाप बेटा खाना खा रहे हैं। खाने के दौरान जनाब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने देखा उनके जो बेटे हैं वो क्या कर रहे हैं, शोरबे के साथ खाना खा रहे हैं और वहाँ पे जो गोश्त के टुकड़े हैं उनको नहीं ले रहे। आपके अब्बा हुज़ूर ने पूछा, ए मेरे बेटे, आप वो जो गोश्त के टुकड़े हैं वो क्यों नहीं ले रहे, आप गोश्त क्यों नहीं तनावुल फरमा रहे? आपने फरमाया, अब्बा हुज़ूर, शायद मेरी निगाह से पहले
मेरी सोच से पहले, मेरी ख्वाहिश से पहले आपकी नज़र उस गोश्त के टुकड़े पर हो और मैं ले लूँ, ये बेअदबी होगी। मैंने जो आपकी ख्वाहिश थी उस ख्वाहिश को पूरा नहीं किया और मैंने वो गोश्त का टुकड़ा खा लिया। आपके अदब की वजह से मैं वो गोश्त का टुकड़ा नहीं खा रहा। यार यकीन करें, आज इनको लोग फॉलो कर रहे हैं। जनाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लोग फॉलो कर रहे हैं। इनकी कामयाबी क्या थी, कामयाबी कैसे थी? इनकी कामयाबी ये थी, इन्होंने कभी बड़ों को रिजेक्ट नहीं किया, अपने बड़ों को कभी रिजेक्ट नहीं किया। प्रैक्टिकल वाकया, मैं एक डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब इधर अकबर चौक है। डॉक्टर साहब ने मुझे एक बात बताई। डॉक्टर साहब कहते, मेरी क्लास में ना कुछ बच्चे थे, मेरी क्लास में कुछ ना मेरे क्लास फेलोज़ थे, वो क्या करते, अपने टीचर्स को, अपने बड़ों को तंग करते। वो अपने टीचर के साथ, अपने असातिज़ा के साथ अच्छा सलूक ना करते। मैं क्या करता, उनके पास जाता, उनको जाकर कहता, यार इनके साथ अच्छा सलूक किया करो, इनके साथ ऐसे ना किया करो, इनका अदब किया करो, ऐसे ना किया करो। वो कहते वो लोग बाज नहीं आते थे, वो बच्चे बाज नहीं आते थे। कहते कुछ अरसा हुआ वो बच्चे उस स्कूल को छोड़ गए और एक टाइम ऐसा आया मैं डॉक्टर बन गया। कहते मैं ना किसी जगह पे जा रहा था, मरी जा रहा था, और मेरे साथ कुछ मेरे फ्रेंड्स थे, हमारे पास कुछ सालन था और मैंने कहा मेरे पास सालन है, क्यों ना पास कोई जो तंदूर आता है मैं वहाँ से रोटी ले लेता हूँ। कहते पास कोई तंदूर आया, मैंने क्या किया, मैंने अपने फ्रेंड्स को कहा आप यहाँ पे रुकें, मैं आता हूँ रोटियाँ लेकर। कहते जिस तंदूर पे मैं गया हूँ वहाँ पे जो बंदा रोटियाँ लगा रहा था, मैंने उसकी तरफ देखा, ये कौन है? और जब मैंने देखा, मैंने उससे कहा आप वही हैं जो मेरे क्लास फेलो थे और अपने टीचर्स को तंग करते थे? उसने कहा भाई मैं बिल्कुल वही हूँ। उसने कहा आपने मुझे कैसे पहचान लिया? डॉक्टर ने कहा मैंने आपको इस वजह से पहचान लिया है कि मैं आपको बार बार मना करता था कि अपनी टीचर्स के साथ अच्छा सलूक किया करो, तुम बाज नहीं आते थे। डॉक्टर साहब कहते जब मैं वहाँ से निकला मैंने सोचा यार एक टाइम ऐसा आया है, आज मैं क्या बन गया हूँ? वो क्या कर रहा है तंदूर पे? मुझे बताएं यार, जो अपने बड़ों के साथ अच्छा सलूक करता है वो कामयाब होता है या नहीं होता? जो अच्छा सलूक नहीं करता वो क्या होता है? नाकाम। वो क्या होता है? बेटा जिस दिन आपने अपने बड़ों को रिजेक्ट कर दिया, बड़ों के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक ना किया, उस दिन नाकामी आपने अपने हाथ से लिखी। उस दिन नाकामी आपने अपने हाथ से लिखी। उस दिन नाकामी आपने अपने हाथ से लिखी है। यकीन करें भाई, मैंने देखा है, अगर मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ ना, यहाँ पे कुछ लोग मुझे जानते हैं, मैंने अपने टीचर्स के साथ, अपने असातिज़ा के साथ अच्छा सलूक किया है। यकीन करें उनका मैंने अदब किया है, आज ही मुझे कामयाबी मिली है। उनको कभी मैंने रिजेक्ट नहीं किया। उनको कभी रिजेक्ट नहीं किया। पहली चीज़ आपने क्या सीखी है? अपने बड़ों को कभी रिजेक्ट नहीं किया। उनके साथ अच्छा सलूक करना है, बड़ों के साथ अच्छा सलूक करना है, बड़ों के साथ अच्छा सलूक करना है। दूसरी चीज़ क्या है? इनको कभी रिजेक्ट नहीं करना। इनको कभी रिजेक्ट नहीं करना। हदीस पाक क्या है भाई? लास्ट, वो हम में से नहीं जो बड़ों का एहतराम नहीं करते, छोटों पे शफकत नहीं करते। हदीस पाक है, वो हम में से है ही नहीं जो बड़ों का एहतराम नहीं करते, छोटों पे। भाई आप इनके साथ मोहब्बत करें, प्यार करें। यकीन करें अगर आपकी मेहनत कम है ना, मेहनत कम है और अदब में आपने कभी कमी नहीं आनी दी, आप यकीन माने पकड़े नहीं जाएंगे। मैंने किसी बंदे से पूछा सर ये जो अदब वाले होते हैं ये क्यों कामयाब हो जाते हैं? कहते उनको दुआएं इतनी मिली होती हैं, ये खोटे सिक्के होते हैं। आप क्लास में इनको देखेंगे, कहेंगे यार इसको तो सबक ही नहीं आता, और जब लाइफ में आप देखेंगे क्लास का जो टॉपर होगा वो इसका नौकर होगा। ये मेरी चीज़ें लिख लीजिएगा, कहीं पे मैं मिलूँ लिख लीजिएगा। जब आप एक मुकाम पे पहुँचे आप कहेंगे जो क्लास का जो लाइक स्टूडेंट था आज इस मुकाम पे पहुँचा हुआ है। वो क्यों पहुँचा हुआ है? इनकी दुआएँ उनको इतनी लगी हैं, इनकी दुआएँ उस बंदे को इतनी लगी हैं। बादब बामराद बेअदब